नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे इस चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं श्री महाविष्णु की वो महान कथा। जी हाँ, श्री विष्णु की पहली अवतार यानी कि मत्स्य अवतार की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आप जानते हैं दोस्तों कि भगवान हर युग में किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं और उनका अवतरित होने का उद्देश्य होता है दुष्टों का संहार करना और साधु पुरुषों की रक्षा करना। तो कथा है ये बीते हुए कल्प की, जब कल्प के अंत में ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था और उस समय भू आदि समस्त लोक समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, महाराज, मुझे जल में न फेंको, यहाँ ग्राह आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जलपात्र, नाद या कुंडा आदि में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनु, मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाला, किंतु वहां भी बढ़कर वह सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वह मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। हे नारायण, आपको नमस्कार है। जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबा देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तर्षि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग में महासर्प में रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर्धान हो गए और वैवस्वत मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघकर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सींग धारण करने वाले सुवर्णमय मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सींग में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य की नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति भी करते थे। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर लेने वाले हयग्रीव नामक दानव का वध करके भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर समस्त जगत का कल्याण किया और साथ ही मत्स्य पुराण नामक एक पवित्र ग्रंथ का ज्ञान प्रदान किया। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।